5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर विशेष संदेश। आरकेडीएफ प्रोफेसर विजय अग्रवाल, वाइस चांसलर भोपाल का संदेश, मध्य प्रदेश हो हरा भरा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश, एक पेड़ माँ के नाम, सभी को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। वृक्षारोपण करना और नदियों का संरक्षण करना उसमें से कुछ प्रमुख उपाय हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों ये कहा था कि माँ के नाम एक पेड़ सबको लगाना चाहिए। आप सोचें कि 125 से 130 करोड़ की जनसंख्या अगर 50% लोग भी इस तरह से पेड़ लगाएंगे तो हमारी जो हिंदुस्तान है, भारत है, वो तो हरा भरा हो ही जाएगा। और हमारे यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो समस्या है, जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, उससे भी हमको निजात मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री जी की पहल है। हमारा विश्वविद्यालय इस पहल में लगातार शामिल रहा है। हमने अपने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से आम की गुठलियाँ मंगवाकर और लगभग 3000-4000 आम के पौधे डेवलप किए हैं और उसकी ग्रोथ ग्राफ्टिंग के माध्यम से हम अच्छी किस्म के आम की पौध तैयार कर रहे हैं ताकि उससे हम अपने भोपाल के क्षेत्र में आम की पैदावार को बढ़ा सकें। इसके साथ ही साथ हमने मोरिंगा, जो जिसको सहजन बोलते हैं, उसकी 5000 पिछले साल लगाई थी और लगभग 2000 पेड़ हम इस बार भी लगा रहे हैं। मोरिंगा जो है वो महिलाओं के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है और ये हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। हमारा विश्वविद्यालय जो रिसर्च कर रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने वातावरण से कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए हमारा बहुत बड़ा एक प्लांट है, कार्बन कैप्चर प्लांट, जिसको प्रोफेसर सेठी देखते हैं। और इसके लिए हमारी कुलाधिपति माननीय साधना कपूर जी को 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। तो हम इस बात के लिए कृत संकल्प हैं कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और अपने विद्यार्थियों के बीच में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। सर, पर्यावरण को शुद्ध करने की बात करते हैं तो आरकेडीएफ कॉलेज हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करता है। वो काफ़ी पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। तो इस बार सर आरकेडीएफ कॉलेज नदी तालाब में जो पॉलीथीन मुक्त होना चाहिए, इसके लिए भी कुछ कार्य कर रहा है। हमारा जो कृषि संकाय है और जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो इस पर कार्य कर रहे हैं। ये जो एल्गी होती है, जो तालाबों में काई जम जाती है, इस काई का उपयोग हम बेहतर डीजल तैयार करने में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एल्गी खाती है और उससे एक बेहतर तरीके का डीजल उत्पन्न होता है। ये जो काई का उपयोग जो तालाबों से हम निकाल के करने वाले हैं, उससे तालाबों की सुरक्षा तो होगी ही और जो एल्गी का उपयोग हो सकता है मनुष्यों के लिए ताकि हम अच्छा बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकें, तो उस एल्गी का इस्तेमाल हम रोगों के निवारण के लिए भी करना चाहते हैं क्योंकि उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और वो उस पर हमारी रिसर्च चल रही है। अधिकतर सर देखा गया है कि महिलाओं में 40+ के बाद में कैल्शियम की बहुत दिक्कत आती है जी, तो इसके लिए भी प्रयोग अपने यहाँ कॉलेज में चल रहा है। हाँ, मैंने आपको बताया कि जो सहजन की पत्तियाँ हैं, उसकी सहजन की हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है महिलाओं का। हमने 5 गांव गोद लिए हैं। उन महिलाओं को हम सहजन की पत्तियां सुखाकर उसको पैकेजिंग करके और उसको वितरित करने का काम करते हैं ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे। सहजन जो है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होती है और आयरन भी होती है, तो महिलाओं की ज़्यादातर समस्या आयरन और कैल्शियम की ही है। उनमें अंडर न्यूट्रिशन होता है बच्चों में, तो जो सहजन का पाउडर है उसको हम निःशुल्क वितरित करते हैं अपने ग्रामीण महिलाओं के लिए और उससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा हम करते हैं।